कि सेक्स एजुकेशन पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ अब ये जो बच्चियों और बच्चों के साथ जो होता आ रहा है, ये मतलब अब अभी जी बहुत ज़्यादा अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि हर कोई महीना ऐसा नहीं गुज़रता कि जी जहाँ पे बिल्कुल। कोई ऐसी कोई सूरत-ए-हाल सामने नहीं आती। तो लेकिन हमारे यहाँ सेक्स एजुकेशन एक टैबू है। जैसे अभी मैं अगर मैं अपने ऑडियंस के लिए बताऊँ कि कनाडा में कुछ अरसे पहले सेक्स एजुकेशन उन्होंने शुरू की स्कूल्स में, तो पाकिस्तानियों ने, मुसलमानों ने उस पे शदीद एहतजाज किया और उसको हुँ, बंद करवा के दम लिया कि हम नहीं होने देंगे। हमारे स्कूलों में ये नहीं होगा, हमें पाबंदी नहीं लगवाएँगे अपने ऊपर। गवर्नमेंट में जो तुम्हें करना है करो। इंग्लैंड में भी ऐसे हुआ, अमेरिका के भी कुछ हलकों में ऐसे ही हुआ। तो आशिर साहब ये बताइएगा कि ये सेक्स एजुकेशन आखिर होती क्या है और इसको इतना इस कदर मातूब क्यों किया जाता है मुसलमानों में या पाकिस्तानियों में, चलें कह लें पाकिस्तान के ज़राए में, क्यों उसको बुरा भला कहते हमारे यहाँ ना जब हम छोटे थे तो हमें शायद अभी भी हो, उन्होंने कहा था कि कुरान अगर आप लड़कियों को पढ़ाएं तो उन्हें आपने सूरह यूसुफ जो है वो हैं? नहीं पढ़ानी। नहीं पढ़ानी है, बहिश्ती ज़ेवर में लिखा हुआ था। और जी, जी। बहिश्ती ज़ेवर जो जहेज़ में दिया जाता था उसमें सफ़ात या तो निकाल लिए जाते थे, कुछ ये हुँ, स्टेपल कर दिए जाते थे। जी। अब ये तो देखिए, तो ये मतलब आपने कहा कि खुदा से ज़्यादा बेहतर हम आपको बताएँगे हम कि क्या आपको पढ़ना बताएँगे चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना बताना है। चाहिए, जी। या अशरफ थानवी से ज़्यादा हमें पता है कि इस्लाम जो है वो औरत को क्या सिखा सकता है और क्या सिखा, और हम आपको बाइबल देनी है एक औरत की, लेकिन उसके अंदर से भी हमने सफ़ेद निकाल स्टेपल कर लेने। देना। तो ये जो शदीद पिदरसरी माशरे होते हैं ना, इनके अंदर मसला ये होता है कि आप औरत को, अच्छा ये मर्दों से मुताल्लिक नहीं है, ज़हन में रखिएगा, जी। सेक्स एजुकेशन लड़कों को देने पे असल में एतराज़ नहीं है कहीं पर भी, अगर आप उसकी ज़रा हुँ, सी गहराई में अगर जाएंगे ना, आप इसको बात हो गहराई चुकी में है जाएँ। इसलिए करते हैं कि बात हो जाए। असल मसला है हमारी बच्चियों को कैसे आप सेक्स एजुकेशन दे सकते हैं। इट इज़ नॉट अबाउट हुँ, बॉयज़, बॉयज़ की खैर होती है, बिकॉज बॉयज़ गंदे लतीफ़े भी सुनते हैं, बॉयज़ रोज़ सब की कुछ बातें भी करते हैं। करते हैं। आपको पता है 12-13 साल की उम्र में दुनिया का हर गंदा सारे जी, लतीफ़ा जो है लड़के ने सुन लड़के ने लिया सुना होता है, होता है। खड़े पे बैठ रमज़ान में के सुना बात रहे करनी होते हैं होती जी, है और सबको शेर पता होता होता है और घर में ही बात कर रहे होते हैं। और वो गंदी गंदी गालियां वीडियोस बनी हुई हैं टिकटॉक पे, है। कभी कभी वो आ जाती हैं। एक छोटा बच्चा जो है वो दुनिया जान की जो माँ बहन की जिनसे बेहुदा रिश्तों तरीन से जुड़ी गालियाँ, जी, गालियां जी। गालियां वो दे रहा है, दैट इज ओके, उस पर लोग हंस रहे हैं, हँस इट रहे इज हैं। फन। हुँ, बट अगर यही किसी की लड़की के मुंह से निकल जाए तो वो अचानक ना ओह! कान खड़े हो जाएंगे। तो ये असल मसला सेक्स एजुकेशन का नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे लड़कियों के ऊपर हमें ये डर है कि लड़कियां अगर एजुकेट हो गई तो हमारे कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर कहीं कोई कमी आ जाएगी। ये हमारा कंट्रोल है जो हम लड़कियों पे लूज नहीं करना चाहते। ये एक चीज हो गई। तो ये मुझे इसकी जो जो अगर आप मेरे से इसकी साइकोलॉजिकल रीजन पूछो, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे लगता ये है कि ये हमारी जो वो क्या हो सकता गुट्ठी के अंदर जो पड़ी हुई चीजें हैं ना, उसमें से एक ये चीज है कि औरत, कुछ चीजें औरत को नहीं बताई जा सकती। मिसाल के तौर पर वर्स्ट कम, सेक्स एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। तालिबान इसी अफगानिस्तान में जो हमारे यहाँ, और ये मकबूल जान साहब और इरफान सिद्दीकी साहब और हारून रशीद साहब और हमारे बड़े बड़े कॉलोनीगार जो उन्हें भारी पगड़ियों नूरानी चेहरे वाले जो हमारे वो अफगान, बताते ये हैं। ये जी, ये जी। यही बातें कही जाती थी। अब हमारे दुश्मन है वैसे माशाल्लाह वो, जी, तो जी, इन्हें तो समझ जंग नहीं हो रही आती है कि उनसे। हम किधर अब क्या जाके करें? सर मारें कि फौज भी नाराज ना हो और तालिबान और जो हमने अफगानियों को प्रमोट किया वो भी ठीक रहे। तो अब बेचारे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं रोजाना, तो उस चक्कर में उनसे अजीब अजीब हरकतें हो जाती हैं। तो वहां पे तो आपने कहा कि एजुकेशन ही हराम है। हुँ, सिरे से हराम है। सेक्स एजुकेशन तो चले दूर का मसला हो गया ना। दूर की बात है। आपने कहा यार एजुकेशन लड़कियों के लिए नहीं है। प्रोफेसर इब्राहिम प्रोफेसर है, जमात इस्लामी सरहद के अमीर रहे बहुत अरसा, और जमात इस्लामी निस्बतन मोतदिल और प्रोग्रेसिव इस्लामी थॉट जमात है। प्रोसेस जी। की नुमाइंदा समझी जाती है। प्रोफेसर इब्राहिम का, आप चले जाइए फेसबुक पर पड़ा हुआ है, कुछ अरसा पहले बन्नू में एक फैमिली पार्क बना था। उस फैमिली पार्क के ऊपर लोगों ने कहा कि फैमिली पार्क, यहाँ तो औरतें आती हैं, यहाँ तो लड़कियां आती हैं। और फिर क्या होता है, फिर लोग दीवार पे चढ़ के झांकते हैं, तो तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। अच्छा बेपर्दगी मैं हो गई। मतलब कैसे हो रही है बेपर्दगी, बिकॉज जो उस इलाके के लोग हैं, और लोग हैं। जाहिर है पश्तून डोमिनेंट सोसाइटी, वो दीवार पर चढ़ के चूंकि झांक लेते हैं तो ये बर्बाद। अब इसका क्या इलाज करना चाहिए? क्या पार्क लोगों बंद को कर दो। दीवार पर चढ़ने से मना कर देना चाहिए? नहीं, फैमिली पार्क पार्क बंद बंद कर देना पार्क चाहिए। बंद कर दो। ये हमारी कल्चर और अकदार के खिलाफ। तो फैमिली पार्क बंद हो गया। अच्छा ये बंद हो गया फैमिली पार्क, मतलब आप अच्छा। सोचिए, ये आप पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा। फैमिली पार्क बंद है, और प्रोफेसर इब्राहिम आते हैं, अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं और उसमें कहते हैं कमिश्नर को मुखातिब करके कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि औरत का, पहले पश्तो में पढ़ते हैं फिर खुद तर्जुमा भी करते हैं किसी को इबाहम ना रह जाए, कि औरत का के पास या तो घर है या कब्र है।
या तो वो घर में रहेगी या वो कब्र में रहेगी, और तीसरी जगह नहीं जाएगी औरत। तुम हमारी अकदार को, अब देखिए अब इसका मैं क्या करूं, ठीक है। कुछ नहीं तो कर ये सकते। हमारे हमारे यहाँ ना मुसीबत ये है पाकिस्तान जैसे माशरे के अंदर कि एक तो कल्चर औरत दुश्मन है, दूसरा ये कि मजहब अगर औरत दुश्मन नहीं भी है तो हमने मजहब को यूज किया है उस कल्चर को मजीद औरत दुश्मन कल्चर को मजीद सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बुनियादी मसला तो यहाँ पे हो गया कि पिदरसरी माशरे के अंदर औरत की एजुकेशन ही सवाल है। सेक्स एजुकेशन तो बहुत बात की बात है, बहुत दूर तो की सेक्स बात है। एजुकेशन उसे अवेयरनेस देती है अबाउट हर सेल्फ। यू डोंट वांट टू गिव हर एनी काइंड ऑफ अवेयरनेस। उसे आपके लिए वो एक रोबोट है, जो आप उसे बताएंगे वो उसे करना होगा। मिसाल के तौर पे मैरिटल रेप जो है, मैरिटल वो रेप सेक्स एजुकेशन, मैरिटल रेप हमारे मैरिटल, औरत भाई बीवी है तो उसके साथ तो कुछ भी कर सकते हैं, जब भी कर सकते हैं। मैरिटल रेप आप लिखें कहीं फेसबुक पे जाके लिखें, उसके नीचे आपके 5,000 बंदा मजाक उड़ाने आ जाएगा आपको। हाँ, बल्कि मैरिटल एक रेप मुफ्ती साहब ने फरमाया कि जब औरत ने निकाह का डॉक्यूमेंट साइन कर दिया गवाहों की मौजूदगी में, तो ये कंसेंट है, दोबारा कंसेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये तो अहमकाना बात है कि तुम कहो कि दोबारा पूछो बेगम से कि अगर वो ताल्लुक बनाने के लिए राजी है, लेकिन ये कहना ये तो अहमकाना बात है। आप और आगे आइए, जाकिर नायक साहब पाकिस्तान आते हैं, जी, और ये सब पाकिस्तान में नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान में कराची में खड़े होते हैं, सामने आपके ऑडियंस है जिसमें माशाल्लाह हमारी टीवी की एक्ट्रेसेस वगैरह भी खड़ी हैं जो उनकी बड़ी मद्दाह है, और वहां वो कहते हैं जी उनकी मद्दाह है, बाकायदा बताती हैं कि आपकी वजह से तो मेरी जिंदगी में इनकलाब आ गया और ये हो गया और वहाँ हो गया, और कहते हैं कि जो गैर शादीशुदा औरत है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, और किसी को गलतफहमी ना हो तो पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है बाजारी औरत। तो ऐसी औरत जो शादी नहीं करती वो बाजारी औरत। अभी उनसे कई दफा फिर बाद में सवाल, भाई आपने क्या कहा, उन्होंने हर दफा बड़े धड़ल्ले से डिफेंड किया उसे कि हाँ मैं कहता हूं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। अब आप मुझे बताइए ना, अब जब बंदा मेडिकल साइंसेस को यूज कर रहा हो एक गैर शादीशुदा औरत को बाजारी कहने के लिए, तो आपको अंदाजा होता है कि उसने मेडिकल में क्या पढ़ा होगा, उसने, और उसने क्या समझा होगा, और उसकी क्या लॉजिक, मतलब मेडिकल साइंसेस का इससे क्या ताल्लुक है। भाई अगर तुम डॉक्टर हो तो कहना चाहते हो कहो, बट यू नो व्हाई इन योर डिफेंस से कि मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, मैं आपको बताता हूँ जिस्मानी तब्दीलियां क्या होती हैं, औरत की सेक्स ड्राइव क्या होती। अब ये औरत की सेक्स ड्राइव क्यों, क्योंकि आप बात कर सकते हैं, आप नहीं चाहते कि औरत को पता लगे कि सेक्स ड्राइव किस चिड़िया का नाम है, औरत को पता लगे कि हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो किस चिड़िया का नाम है, किस एज में आती हैं, कंसेंट क्या होता है, बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, ये आप औरत को नहीं बताना चाहते। बिकॉज औरत को आपने बता दिया तो फिर औरत को आप बाजारी औरत नहीं कह सकेंगे, फिर औरत को आप शादी करने में मजबूर नहीं कर सकेंगे, फिर कम उम्र की शादियां आप नहीं कर सकेंगे, फिर औरत को आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, फिर औरत को आप ये नहीं बता सकेंगे कि अगर तुम्हारा शौहर जो है उसके जख्म हो और उससे पीप बह रही हो और तुम उसे जबान से चाटो तो भी तुम उसका हक अदा नहीं कर सकोगे, और अगर रात को तुम्हें बुलाए और तुम ना आओ तो सुबह तक फरिश्ते तुम पे लानत भेजते रहेंगे। ये बातें आप नहीं बता सकते ना, बिकॉज उससे अवेयर हो जाएगी। तो ये अवेयरनेस आप नहीं चाहते। सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है? देखिए भाई, अगर आपकी 2 आंखें लगी हुई हैं और आपके उंगलियां लगी हुई हैं और बाकी लगी हैं, तो आपके बाकी आज़ा भी वैसे ही लगे हुए हैं ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने उसे टैबू बना दिया, बट वो उतने ही आज़ा हैं, वैसे ही आज़ा हैं जैसे आपके हाथ हैं, जैसे आपके पैर हैं, जैसे आपकी आंखें हैं। उनको भी इस्तेमाल का कोई, उनके भी कोई तरीका होता है, को उनको साफ रखने का कोई तरीका होता है, को उनकी केयर का कोई तरीका होता है, को उनके को मसाइल होते हैं, को उनकी बीमारियां होती हैं, कुछ होती हैं। ये क्यों है कि आपको अपने आज़ा के बारे में जानने में शर्मिंदगी है या उसका कोई मसला है? मतलब लॉजिकली तो इट डजंट मेक एनी सेंस। मसला नहीं है, जिस तरह बाकी चीजें हैं उस तरह बाकी चीजें कुदरत ने दी आपको। जी हमारे यहाँ बायोलॉजी की किताब में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के सफ़े इंग्लिश मीडियम स्कूलों के अंदर स्टेपल हुए होते हैं कि बच्चा ना पढ़ ले। भाई कोई बकरियों के तो नहीं लगे हुए ना, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुम्हारे ही लगे हुए हैं ना। तो मतलब अगर मैं तुम्हें निज़ाम हाज़म सिखा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें निज़ाम इखराज सिखा रहा हूँ, अगर मैं निज़ाम तनफ़ुस तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में क्यों बात नहीं कर सकता? मतलब, और दिस इज प्रॉब्ली इवन मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज हम ये कहते हैं इवन मजहब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि इंसान प्रोक्रिएशन के लिए दुनिया में आया है, कि आबादी बढ़े, खानदान बनेगा, आबादी बढ़ेगी, खानदान बनेगा। हमारे यहाँ देखो ना, शादी तो मैरिज इज सेक्स लाइसेंस, इजंट इट? Marriage is not license partnership to have license, sex. it's a license to have sex. But nobody wants to know what that sex is all about.
एग्जैक्टली। देखिए हमारा मतलब मुझे ये पता है, ये हमारे एक स्टडी हुई थी बकायदा, पता नहीं किस ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, कि मोस्ट ऑफ द विमेन, जनरली विमेन, इवन आफ्टर 20 years of marriage never had an orgasm. कितना जुल्म है यार ये, लेकिन हम इसको जुल्म मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि उसे पता नहीं हाँ, उसे पता नहीं है। कि यू नो कि हम्म, बॉडी में कौन क्या है, कैसे हैं, और मेन के लिए इज अ डिफरेंट मैकेनिज्म, डिफरेंस। उनके जी लिए जी। कोई इशू नहीं, बट women even don't understand what orgasm is all about. And this is not just Pakistan, this is many societies actually, बहुत सी जगह, इवन अमेरिका के पसमानदा अंदर इलाकों में। बहुत से ऑर्थोडॉक्स आपके जो हैं वहां पे भी ये बहुत सी ऑर्थोडॉक्स जो स्पेशली जो हैं क्रिश्चियन क्रिश्चियंस हैं, बाकी हैं। जी जी। ऑर्थोडॉक्सी, उनके यहाँ ये बड़ा एक वो टैबू समझा जाता है अभी भी कि यार औरतों को तो असल मसला मैं वही कह रहा हूँ कि मर्द का नहीं है असल मसला। मर्द का तो सब कुछ हो गया, मर्द को सब कुछ पता भी है। असल मसला है कि औरत को, और औरत को इस्तेमाल, औरत को आप इक्वल सिटीजन नहीं बना सकते, औरत को इक्वल। अब देखिए हमारे यहाँ जो इस वक्त मैं पिछले दिनों देख रहा था कि जो सबसे जो जामे सेक्स एजुकेशन है वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, तो नीदरलैंड में जो आपकी ये थी ना, हम बात करते हैं कि 9 उम्र लड़कियों में हमल ठहर जाता है और माएँ बन जाती हैं, तो वहाँ जो 2020 के जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था, हो सकता है अब नई रिपोर्ट आ गई, तो 1000 में से सिर्फ 2.5 की परसेंटेज थी, विच इज सो फिनोमिनली लो फ्रॉम अमेरिका, और अलाउ मी टू से फ्रॉम पाकिस्तान इवन। पाकिस्तान में हर साल, और मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा, साहिल की रिपोर्ट है और ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट है, ईदी सेंटर्स की डॉक्यूमेंटेड एविडेंसेस हैं, हर साल हजारों बच्चे जो हैं कचरा कुंडियों में फेंक दिए जाते हैं, जी जी। मार शायद दिए जाते हैं, 25 लाख या पता नहीं कितने अबॉर्शंस होते हैं जो किए अबॉर्शंस जाते होते हैं। हैं। जी। तो भाई ये कहीं कुछ हो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो बस हो रहा है ना। हो रहा है ना, ये तो नहीं कि नहीं हो रहा। आपने सेक्स एजुकेशन नहीं दी, उसके बावजूद हो रहा है बिल्कुल। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें दो बातें हो रही हैं। एक तो ये कि आपने ये फैसला कर लिया कि सेक्स एजुकेशन नहीं देनी, सिखाना नहीं है। दूसरी तरफ आपने कह लिया कि हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। भाई हो रहा है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि हो रहा है हर साल। मतलब मैं आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ कहते हैं शहरों में हो रहा है, शहरों में हालात बेहतर है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। जो गांव देहात है वहाँ जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं आर वेरी वेरी कॉमन एट अ वेरी वेरी अर्ली एज, बहुत कॉमन है, बिफोर मैरिज। वेरी ये जब मैंने पढ़ा था तो मैं भी बहुत हैरान हो गया था। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, तमाम के जो देही इलाके हैं उनमें बहुत ओपन है, चाहे कोई भी मजहब हो। कोई मजहब बहुत कॉमन है, और बहुत कॉमन है। आप पकड़े जाते हैं तो मार पड़ती है, मार भी देते हैं, बट इसके बावजूद वो आप रोक नहीं पाते। तो ये हो रहा है, हर जगह हो रहा है। चूंकि माने हमल अद्वियात का तस्वुर हमारे यहाँ निस्बतन कम है, कॉन्डम्स देते हुए हमें तकलीफ होती है, फला 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 फला, तो क्या हो रहा है, हर साल एबॉर्शंस होती हैं, बेशुमार बच्चियां अपनी जिंदगी हार जाती हैं इस चक्कर में, एबॉर्शन के चक्कर में। दूसरा ये कि हमारे यहाँ सिंगल माँ का तो तस्वुर हो नहीं सकता, क्योंकि हमने कह दिया कि ये तो आपको संसार कर देंगे हम, ये तो जिना है, तो हम उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो हम उसे भी एक्सेप्ट, इसके बाद माँ के पास देखिए, लड़का तो कर करके वही बात है ना, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मुकर जाता है। अब तो डीएनए टेस्ट आ गया, वो तो मुकर जाता है कि मैंने तो की नहीं। मतलब उसका सबसे बड़ी जो एक हॉरिबल एग्जांपल है वो ज़िया साहब के दौर की है, जब वो बच्ची थी, नाबीना बच्ची सफिया, और उसको घर का जो था बाप और बेटा दोनों रेप करते रहे, उसका ड्राइवर भी, और वो हमला हो गई। बाद में उन्होंने कहा 4 गवाह नहीं मिले, क्योंकि ज़िया साहब ने हदूद ऑर्डिनेंस नया नाफिज किया था। उन्होंने कहा था हदूद ऑर्डिनेंस तो देखिए ये फलां फलां फलां, 4 गवाह नहीं मिले, तो उन्होंने ड्राइवर बरी कर दिया, बाप बरी कर दिया, बेटा बरी कर दिया, लड़की को जेल में फेंक दिया कि तुम तो हमला हो, तुम्हारा तो सबूत सामने। ये पाकिस्तान में हुआ है, तारीखी नजीर है, ठीक है। और वो बच्ची जेल में पड़ी हुई, उनसे एमनेस्टी इंटरनेशनल दुनिया उनको पागल है आप लोग, दिमाग ठिकाने तुम्हारा। तो हमारे यहाँ देखिए ना, सिंगल मदर का तस्वुर है नहीं। अब सिंगल मदर नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये कि उसके पास ऑप्शन आपने क्या छोड़ा? ऑप्शन नहीं है, वो कचरा कुंडी है फिर ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं। इस मुल्क में कोई ऑप्शन नहीं। बकवास करते हैं, इमरान खान साहब टेरियन को अपना ले मिसाल के तौर पे। एक बात हमारे यहाँ बहुत होती है, मतलब अगर फर्ज करें कल खान साहब कहते हैं कि मैं टेरियन को अपना लेता हूँ, एक बात कर रहा हूँ मैं, कोई इमरान खान साहब को डिफेंड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तो फिर क्या होगा? मतलब क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा ना। बट आपके माशरे में क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं, उनका सियासी कैरियर खत्म हो जाएगा। नहीं, सियासी कैरियर तो भाड़ में गया एक तरफ, उन्हें तो हदूद में फिर अंदर जाना चाहिए। हाँ, अंदर जाएंगे वो तो साबित हो गया कि जहन्नुम में गया जी। सियासी कैरियर को जहन्नुम में डालें, वो तो वो कहते हैं चलो यार ठीक है, सियासी कैरियर में कुर्बान कर देता हूँ बेटी की मोहब्बत है, आप जेल में डाल देंगे ना, जेल में डाल देंगे उन्हें कि ये तो जानी है, ये तो जानी है, ये तो साबित हो गया, और इसने कन्फेशन दे दिया।
हाँ सबूत आगे आपके पास, तो जानी है जेल में डाल दें। अफगानिस्तान में होता है संसार कर देते हैं भाई, उन्हें। हमने आज तक हजरत माविया का गुनाह माफ नहीं किया कि उन्होंने एक अपना मुंह बोला भाई बना लिया था उसको। मुंह बोला कह रहा हूँ, सत्य उसको तो बना देखिए लिया ना, था अपना भाई। हम बड़ा शोर मचाते हैं बाज़ औक़ात में, बड़ा इसमें मुझे दुख होता है, बाकायदा दुख होता है कि यार देखें वहाँ फ्री सेक्स। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि फ्री सेक्स के मुकाबले शायद पेड सेक्स का लफ्ज, उनको पेड सेक्स वो जो है वो ज्यादा ठीक लगता बेहतर। है, फ्री सेक्स का। तो क्या यार, अल्लाह माफ करे। सर मुझे समझ में तो नहीं आता आप पाकिस्तान में कैसे हैं और महफूज हैं, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, लेकिन जो है तो वो। खैर, लेकिन मुझे पता है अफसोस होता है कि जी देखिए वहाँ हमारे यहाँ ना, हमें देखें और तो कुछ मिलता नहीं। हम्म, जहाज उनके अच्छे हैं, मशीनें उनकी अच्छी हैं, तालीम उनकी अच्छी है, इमारतें उनकी अच्छी हैं, सफाई उनकी ज़्यादा है, बदउनवान वो नहीं है, दूध में पानी वो नहीं मिलाते, हम्म, मिलावट वो नहीं करते, रिश्वत वो नहीं लेते, सेक्स करते हैं सेक्स करते हैं वो, एक बस। फर्जी अखलाकियात देखा, बना के आप उस पर कर रहे तो हैं। हमने जनाब सब कुछ कूड़े में डालने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कि वो सेक्स करते हैं। हम्म, माएँ जो हैं शादी के बगैर जो हैं, लड़कियां माँ माएँ बन बन जाती हैं जाती हैं। औरतें। भाई लड़कियां शादी के बगैर आपके यहाँ भी माएँ बन जाती, अगर अगर आप उन्हें डंडा। ये ना कहते कि तुम माँ बनी तो जेल में डाल देंगे, आप आज हाँ, कहें ना जेल में नहीं डालेंगे। फिर देखें आप। फिर हम्म, देखिए, मतलब अगर नहीं हो रही, ईदी साहब का नाम 25,000 बच्चों की वल्दियत में क्यों लिखा हुआ? क्यों लिखा हुआ है यहाँ, वो कहाँ कैसे हो सकता है। हम्म, कहाँ कौन थे? जरदारी साहब ने क्यों कहा था कि मेरा नाम लिख लें आप वल्दियत में? हम्म, भाई किसकी वल्दियत में नाम लिखवा रहे हैं आप? एग्जैक्टली। बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? हाँ और हाँ, मुफ्ती जरवली अली खान साहब फिर स्टेज पे आके कहते हैं कि ईदी जो है ये तो फासिक है और ईदी जो है फासिक है। गुनहगार है। क्यों? क्योंकि ये हराम के बच्चों को पालता है। यार बच्चे का क्या कसूर है भाई? उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो यार मासूम है आपने बच्चे के ऊपर स्टिग्मा लगा दिया आपने, और बच्चे और को क्या। आपने कहा क्या? यहाँ आपको पता है पाकिस्तान के अंदर ये रिकॉर्डेड इंसिडेंट है। वंस अगेन लोग कहेंगे मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट ये जो बच्चे जो कचरा कुंडियों में थे, इन्हें लोगों ने पत्थर मार के मारा है इन बच्चों को। ये तो नाजमाबाद में हराम, हुआ है, ये कराची के हरामी अंदर। है जी। ये रामी यानी ये वो गुमराही और स्याही है जिससे यूरोप कई सदियों बाद निकला है। वहां भी ये बास्टर्ड्स की स्टिग्मा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन वो निकल गया इससे कि वो बच्चे का कसूर नहीं है। जिसने किया आप उसको पकड़ें, लेकिन आप उस अगर बच्चे का उसको, क्या कसूर हाँ, है। बच्चे को कसूर नहीं। लेकिन यहाँ आप देखें ना, आप देखें, मुझे बताएं, मैं अब अक्सर सोचता हूँ कि यार मुझे अगर खुदा को जवाब देना हो तो मैं कहूँगा यार मेरा एक कानून था जिसकी वजह से हर साल मुल्क में 25,000 बच्चों की जानें ज़ाया होती थी, हम्म, या 25 लाख बच्चों की जानें ज़ाया होती थी। और एक मेरे पास ये ऑप्शन थी कि मैं उस कानून को रिपील कर देता या हटा देता या देता, तो माशरे में क्या होता? सेक्स उसी तरह होता जैसे पहले हो होता, रहा था। रुकता कोई वो नहीं। तो उसी तरह, और उसमें तो कोई बात, लेकिन वो जाने बच जाती। हम्म, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, नहीं, मर जाएं ये बच्चे, जाने बच जाएं, लेकिन मैं ये जो कंसेंजुअल सेक्स है इसको मैं अलाउ नहीं कर सकता। नहीं कर बट सकते। अगेन वंस अगेन हम किसी और तरफ चले गए, बट इट हैज नथिंग टू विद सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन, देखिए ना, सेक्स एजुकेशन हमारे माशरे में बच्चे बेखबर हैं। बिल्कुल कोई एक नहीं तो अपनी पता उन्हें। जिस्मानी तब्दीलियों से बिल्कुल बेखबर है कि वो जिस्मानी तब्दीलियां किस एज में आती हैं, और वो आती हैं, जाहिर है उसको तो नहीं आते आप हैं, रोक रोक सकते। नहीं सकते। जब आप उसे रोक नहीं सकते तो आपको उन्हें सिखाना पड़ेगा कि भाई जब ये आती हैं तो आपने इसे मैनेज कैसे करना है। जब आप उसे मैनेज करना नहीं सिखाते तो फिर क्या होता है? फिर उनका जहां, वो कहते जहाँ हैं, हम जहां दाव लगता है, जिस तरह दाव कर लगता है लेते हैं, करते हैं, बहुत वो ज्यादा। करते हैं। बिकॉज हम्म, रोक नहीं सकते आप भाई, ये आप नेचुरल है। बिल्कुल। आपको इसकी तालीम, इसका वाहिद तरीका ये तालीम है। हम्म, तालीम दें, उन्हें बताएं। फिर छोटी छोटी बच्चियां, उन्हें नहीं पता कि यार अगर मेरा चचा जो है या मेरा मामा जो है या मेरा बाप इवन बाप इवन। मुझे अपनी गोद में बिठा के और इस तरह हाथ पे रहे तो ये मुझे इजाजत नहीं देनी। हम्म, मुझे गुड टच और बैड टच की तमीज होनी चाहिए। क्या नहीं हो रहा? मतलब ये जो बिल्कुल हमारे हो यहाँ रहा है। रेप हो रहे हैं छोटी बच्चियों के, 3 3 साल के बच्चों के 90% जी। 90% घरों के लोग हैं। हम्म, करीबी भाई रिश्तेदार होते हैं, हैं जी। भाई हैं, चचा है, मामू है, कजन्स हैं, इन सम एक्सट्रीम केसेस इवन बाप है। बाप भी होते हैं, बिल्कुल बहुत कॉमन है। तो ये अच्छा, ये भी वो लोग हैं जिन्होंने सेक्स एजुकेशन नहीं ली, हम्म, और बच्चियों को तो बिल्कुल कुछ, या छोटे बच्चों को तो बिल्कुल कुछ पता ही पता ही नहीं। नहीं। ठीक है, और अगर मजहब इतनी आपको सेक्स यानी मजहब इस मामले में इतना आपको कर देता है कि जी ठीक है, तो मदारिस में इतने केस ना रिपोर्ट होते ना यार। बिल्कुल। मैं इस टाइम ये नहीं कर रहा, मदारिस और स्कूल का कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कह मतलब रहा आप हूँ ये बता मदारिस रहे में, हैं कि मजहबी तालीम से इसकी हाँ, शरह पे कोई फर्क कोई नहीं कुछ पड़ता। देखिए मदारिस में तो भाई नबियों के वारिस बैठे हैं ना, हाँ, उलमा के, नबियों उलमा के बैठे वारिस हैं ना। बैठे हैं जी, उलमा उनसे बैठे हैं। ज्यादा तो दीन आपको डॉक्टर फराज को पता है ना, आशिर इरशाद को हम्म, पता है। हम्म, उनसे ज्यादा समझ तो किसी को नहीं होगी।
उनको नहीं रोक पा रहे आप, वो नहीं रुक रहे। रोज का एक केस रिकॉर्ड हो रहा है। चलें स्कूलों में भी हो रहा होगा, मान लिया, बट स्कूलों में मान लिया। नबियों के वारिस नहीं बैठे ना यार। वो तो कुरान उनकी नहीं पढ़ रहे, उनके सीनों हम्म में कुरान नहीं है, हम्म उनकी हदीस नहीं है, वो तो गुमराह हैं, गुमराह फासिक है, हैं, जहन्नुमी है, लेकिन जाहिल है, तुम तो जहलमन है। जन्नती हो। अभी तो वहां नहीं हो रहा और यहाँ भी। लॉजिक ये थी कि यहाँ भी हो रहा है वहां भी हो रहा है, तो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि इसका तो कोई इलाज जो खराबी। है, इसका इलाज अकीदा नहीं है सिर्फ, हम्म इसका इलाज कुछ और नहीं है। इसका इलाज बुनियादी तौर पर जेन्युइन सेक्स एजुकेशन है। और अब अगर आप एक्चुअल आंकड़े, जैसे वो हिंदी का लफ्ज याद है, उठा के देखें आदाद शुमार, तो दुनिया भर में ये जो छोटे बच्चों में हमल, बच्चियों में हमल की शरह, बच्चे। हमारे यहाँ बड़ा वही होता है, तो हम्म ये सबसे ड्रास्टिक डिक्लाइन उन माशरों में आया है जहाँ सेक्स एजुकेशन जो है वो दी गई है। दी और गई है। हम ये कहते हैं हमारे माशरे में तो होता ही नहीं, तो भाई होता है आपके माशरे में, आपके माशरे में बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है। मतलब आप आवाम आप को आप ये समझ में, जी जी, उनको ये समझ में नहीं आप आता है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें इसके जिनसी तलज्जुज़ के तरीके सिखा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप उन्हें हार्मोनल चेंजेस सिखा रहे हैं, बचाव, गुड टच बैड टच, बचाव के तरीके सिखा रहे हैं, बीमारियों से बचाव के तरीके सिखा रहे हैं। मतलब मैं जब फाइनल ईयर में था तो कराची में कितने, मैं बाल कटवाने जाता था तो वो बेचारा बंदा यंग था, कहीं इंटीरियर से आया हुआ था और लड़कों के साथ रहता था। फिर वही, जब आपके जिस्मानी तकाजे तो आपके साथ होते हैं, तो अक्सर आता था कि सर वो ये हो गया, वो हो गया। वो तमाम उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस नहीं, लेकिन कुछ अवेयरनेस नहीं बिल्कुल है, किसी को बता नहीं बिल्कुल। सकते, हिम्मत नहीं है बोलने की, तो फिर आप क्या करेंगे फिर वो। सर मैं आपको बताऊं, एक तो ये कि यूनेस्को का जो जो इस बारे में जो उनकी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है ना, वो हम्म ये कहती है कि अगर आप ऑर्गेनाइज सेक्स एजुकेशन देते हैं, सो इट विल, और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ, रिसर्च के साथ वो लिख रहे हैं, हमारे यहाँ तक हवा में बातें नहीं है। वो कहते हैं ये आपकी जिनसी सरगर्मी में इजाफा नहीं करती, बल्कि अक्सर औकात इसे मौखर कर देती। हम्म और वो बुनियादी तौर पे जो आपने अभी बात की, एसटीडीज की, खतरा मोल लेने के जो रुझान है, उन्हें कम कर देती है। आखिरी चीज जो हमें समझ नहीं आती वो ये कि तौलीदी सेहत जिसे हम कहते हैं ना, हम्म कि सेक्स एजुकेशन का एक, हमारे यहाँ लड़कियों का सीरियस एक मसला ये होता है कि उन्हें अपने जिस्म से आगाही नहीं होती, अपने मसाइल से हम्म आगाही नहीं होती। पाकिस्तान, दुनिया भर में, आप डॉक्टर हैं, जच्चा, 3 साल पहले की रिपोर्ट मुझे याद है, अब आज का नहीं पता, सबसे जच्चा ज्यादा बच्चा की शरह जो अमवात है अमवात जी। की शरह है, सबसे पाकिस्तान ज्यादा में है। दुनिया में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा है जिसकी के दौरान मरने वाली खवातीन जी। बिल्कुल। तो नौजवान लड़कियां, बच्चियां ना ये बाखबर हैं, ना ये महफूज हैं, ना इनको जिम्मेदारी है, ना इनको अपने जिस्म आप से रोशनास कराना चाह रहे हैं। तो इस, और लफ्ज आप क्या यूज करते हैं, लफ्ज आप यूज करते हैं हया। हया। मैं आपको ये बताता हूँ, हया के हमारे खिलाफ है। हमारे एक एटमिक साइंसदान थे, मैं उनका नाम वजू इस वक्त नहीं ले सकता, जी बिल्कुल। अब्दुल कदीर खान साहब नहीं थे, जी जी एक बोले। और एक और थे। मैं एक निस्बतन लिबरल समझे जाने वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। एक दिन आया तो सामने बड़ा सा बैनर लगा हुआ, और उस दिन उनका खिताब था। अच्छा। खिताब का मौजू, उन्वान मैं आपको बताता हूँ, खिताब का उन्वान था साइंस और हया। अब आज मुझे 7-8 साल हो गए, मुझे अभी तक नहीं पता, उसमें मुझे जाना चाहिए था, बट पता नहीं उन्होंने क्या बताया होगा। नहीं, आपने सोचा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, कुछ और कर ले आदमी। साइंस और हया बट क्या होते हैं। बड़ा देखे ना, मुझे 8 साल तो हो गए अभी तक सोचते हुए कि यार उसमें कुछ तो हुआ हो, कोई तो बात होगी, कोई 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 नहीं तो जब कोरिलेशन तो, कोई ना की कोई, फिजिक्स हो कोई सकती है तो कोरिलेशन साइंस में हया भी हो सकती है। कोई कोरिलेशन तो होगा ना यार। तो अब आप देखिए, मसला ये ना, तो हमारे यहाँ वो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हमने कहा हेयर डे मनाएंगे। हम्म अब कुछ हेयर, मतलब just makes sense, लेकिन थिंग्स समहाउ तो ना। ये बताइए, एक और तरह थोड़ा सा चुभता हुआ सवाल, कि ये सब कुछ हमारे यहाँ होता है, जो बहीमाना तौर पे होता है वो मदारिस में ही होता है। चाहे कोई कुछ भी कहे, स्कूलों में होता है, ये होता है, ठीक है, लेकिन मदारिस फिर भी इसमें अव्वल नंबर पर आएंगे। तो मदारिस में क्या हमें इसको हंगामी तौर पर नाफिज करना चाहिए सेक्स एजुकेशन, क्योंकि वहाँ जो बच्चे जा रहे हैं, लड़के लड़के ही होते हैं, बनात का भी होता है खैर, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि कारी साहब की, मुफ्ती साहब की लिमिट क्या है, फर्मा सर बरदारी मेरा की देखिए, लिमिट क्या है। मेरा मसला ये है कि मैं आपको कहूंगा कि अगर ये आप करेंगे ना, तो ये फिर आप एक कॉस्मेटिक एक और चेंज लाएंगे, एक ऐसी चीज में जो बुनियादी तौर पर गलत है। अच्छा। अब मैं आपको अपनी जी जी। रीजन बताता हूँ, और ये मदारिस के अगेंस्ट नहीं है। मैं छोटे बच्चों के जो कंसेंट देने के काबिल ना हो,
उनका हर बोर्डिंग स्कूल गलत समझता हूँ। बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ आपसे, कैसे होना चाहिए बिल्कुल कि जो कंसर्न दुनिया नहीं दे का सकता बोर्डिंग स्कूल, नहीं हो सकता, चाहे वो मुझे नहीं पता एटन का हो, चाहे वो स्विट्जरलैंड के बोर्डिंग स्कूल्स हो, चाहे वो कहीं का भी मदारिस हो। हो, बोर्डिंग स्कूल नहीं हो सकते छोटे बच्चों की। एक बात। दूसरी बात, अगरचे ये 100% एलिमिनेशन नहीं है, बट प्राइमरी स्कूल तक बच्चों को खवातीन को पढ़ाना चाहिए, मर्दों को नहीं पढ़ाना चाहिए। बिकॉज ये एक नेचुरल फिनोमेना भी है हाँ, कि आपका बॉन्ड जो है वो माँ वाला बॉन्ड जो है ना, ज्यादा ताकतवर वो होता है। आपकी बहुत ताकतवर होता है बनस्बत बाप वाले बॉन्ड के। बिल्कुल, तो आपको बाप नहीं चाहिए होता जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट अर्ली है, आपको माँ, माँ मदर चाहिए फिगर होती है। चाहिए होती है। जी, और मॉन्टेसरी के अंदर डॉक्यूमेंटेड है कि वुमेन आर मच बेटर, और वुमेन से लाए खतरात भी आपके सेक्सुअल कम खतरात होते हैं। तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं बनस्बत मर्दों के। तो बोर्डिंग स्कूल तो पहली चीज। दूसरा है कि मॉन्टेसरी स्कूल जाहिर होंगे, उसमें मर्दों को एक्सेप्शनल सिचुएशन में आप अलाउ करें, बट मर्दों को नहीं होना चाहिए। तो ये मैं अगर ये दो चीजें नाफिज कर दूं तो मदारिस तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये है गलत था। बिल्कुल, हाँ, देखिए, आप एक ऐसी एनवायरनमेंट दे रहे हैं जिस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा जो है डिपेंडेंट, और वल्नरेबल है। जी, वर्नरेबल है, हम्म, डिपेंडेंट है, और जिस पे डिपेंडेंट है, जिस पे वर्नरेबल है, उसके साथ रिस्क मिटिगेशन नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, भाई औरत के नामुमकिन साथ है। तो रिस्क मिटिगेशन हो सकती है, हम्म, एक फुल्ली ग्रोन मेल के साथ आप रिस्क मिटिगेशन क्या करेंगे? कैमरे नहीं कर लगा देंगे, सकते। कोई ना कोई डार्क स्पॉट्स होंगे, और क्या, बेडरूम्स हैं, बाथरूम्स हैं, ये है वो, किसी ने करना कुछ है ना तो कर कुछ होगा। गुजरे। बिल्कुल, भाई आप ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं जहां एक वनरेबल पॉपुलेशन को आप किसी के रहमो करम पे छोड़ रहे हैं? रहमत छोड़ दें, और वो भी कहना चाहिए कि वो भी मुकम्मल क्या फर्माबरदारी वाली ट्रेनिंग के साथ कि तुम मना हाँ, कुछ कह नहीं सकते। मुकम्मल और देखिए फर्माबरदारी है आपको। वो फर्माबरदारी क्या, आप देखें ना, कैथोलिक चर्च आपका हम्म 2000 साल बाद आके एडमिट करता है कि हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड प्रेडिटर्स ने मौजूद थे। सेक्सुअली बच्चों को सदियों, सदियों के इन्होंने है, उसके सदियों खानों में एक्सप्लॉइट कब्रें किया बनती हैं। जी जी, सदियों एक्सप्लॉइट किया। ये हम्म कैथोलिक चर्च कर रहा है। तो मानना पड़ा उन्हें। मैं कैसे मान लूं कि ये आश्रमों में नहीं होता? मैं ये हम्म कैसे मान लूं कि ये मदारिस में नहीं होता? बिल्कुल होता है। हर जगह होता हूँ। जहाँ अब भी इस्तेसाल का मौका होगा और एक ऐसा कोई मौजूद होगा जो कि कंसेंट ना दे सके, जिसकी बात कोई सुन ना सके, तो उसको तो आप नहीं बचा सकते, फिर तो वो इस्तेसाल होगा। इस्तेसाल होता। बिल्कुल होगा। तो ये इसका, तो मैं सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, तो रिगार्डलेस है, लेकिन हम्म मदारिस होने ही नहीं चाहिए, अच्छा, बोर्डिंग स्कूल होने ही नहीं बोर्डिंग चाहिए, स्कूल नहीं होने चाहिए मदारिस, हाँ नहीं होने चाहिए, बिल्कुल। कोई बोर्डिंग स्कूल नहीं होना चाहिए। 18 साल की उम्र से पहले हॉस्टल्स वाली एनवायरनमेंट नहीं होनी चाहिए। बच्चा जब तक एफएससी ना कर ले, यानी अपना कंसेंट देने के लिए और फिजिकली मेच्योर होना और अपने आप को डिफेंड करने के काबिल ना हो जाए। मतलब 18 साल में भी ये नहीं कहता कि मैं गारंटी, लेकिन देखिए रिस्क तो रिलेटिवली, कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता ना, हाँ आप मिटिगेट करते हैं। हाँ, आप ये रिलेटिवली वो कर सकता है, मना कर सकता है, भाग सकता है, आप बता मोटरसाइकिल सकता है। क्यों नहीं चलाने देते छोटे बच्चों को? हम्म रिस्क गाड़ी को नहीं मिटिगेशन ही चलाने है ना। देते, बिल्कुल। गाड़ी घर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं उसे करने देते? ये सब रिस्क मिटिगेशन ही है ना। कोई हम्म, आर्बिट्रेरी एज फिक्स कर लेते हैं यार 21 साल की उम्र है, 18 साल की उम्र में हम कर लेंगे जो काम करना हो, बस यार इंसान तो बिल्कुल, बनना कभी नहीं। हाँ, तो जब तक बच्चा वनरेबल है, बच्चा है या बच्ची है, वो किसी के रहमो करम पे नहीं होने चाहिए। मैं फीमेल बोर्डिंग स्कूल्स भी नहीं होने चाहिए, मेल बोर्डिंग स्कूल्स भी नहीं होने चाहिए। तो मदारिस का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही बोर्डिंग है। हाँ, वहाँ तो होता ही है कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग। जी, अगर मदारिस लॉजिंग एंड बोर्डिंग ना हो, मैं मदारिस के खिलाफ नहीं हूँ, पहली चीज, मतलब किसी भी स्कूल के खिलाफ नहीं। फिर मैं मदारिस के खिलाफ कोई जो आर्ग्यूमेंट होगा वो एक डिफरेंट आर्ग्यूमेंट होगा। मैं स्पेशलाइज्ड एजुकेशन के खिलाफ हूँ, किसी भी किस्म की स्पेशलाइज्ड एजुकेशन बिफोर यू आर मेच्योर इनफ टू चूज योर पाथ। एक जनरल एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। वो करिकुलम, वो लंबी बहस है कि हाँ, करिकुलम क्या होना चाहिए, क्या होगा। एलिमेंट्री क्या, जी, मतलब ये कोई मैंने कोई इजाद नहीं करना, दुनिया इजाद कर चुकी है। मतलब सारी दुनिया को पता है कि 5 साल के बच्चे को क्या पढ़ाना है, 6 साल के बच्चे को क्या पढ़ाना है, हाँ, 10 साल इसमें के कोई बच्चे को क्या आपको पढ़ाना है। नई तो चीज नहीं इसमें कोई लानी। कोई नई चीज को ईजाद नहीं करनी, को मैंने कोई ईजाद करके को मेरे फलसफे नहीं है ये दुनिया ने मार खा 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 के सीख लिया। सीख लिया। अमेरिका में, अमेरिका जैसे माशरे में जहां अभी भी कहते हैं इन गॉड वी ट्रस्ट, और जहां भी जो है वो ट्रम्प साहब बाइबल जो है बेल्ट है वहाँ पूरा। दुआ कराते, जी जी, बाइबल बेल्ट है, ट्रम्प साहब दुआ कराते हैं, वहां भी स्कूलों में बाइबल पढ़ाने की इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं है। सरकारी स्कूलों। 50 60s में कहीं पे उनको मना 60s कर में दिया। खत्म हो गया था, 60s 60s में का जो जी, केस था, दो वो जो केसेस थे खातून थी मशहूर उनका, मशहूर, हाँ तो हाँ हाँ, उन्होंने बंद कर दिया था, उसके बाद उनको बाइबल नहीं पढ़ा सकते आप स्कूल में।
तो वो बड़े मशहूर केसेस हैं। तो बाइबल नहीं पढ़ा सकते स्कूलों में। ये तो नहीं कि गैर मजहबी माशरा है। अमेरिका बड़ी हद तक एक एक मजहबी माशरा है। मतलब काफी हमें चीजें रिलीजियस है। आदत हो गई ना अमेरिका की एग्जांपल देने की। हाँ, हर बट चीज में। हाँ हाँ, हर हमारे यहाँ चीज में सुंडी तो भी अमेरिकन होती है। हमारे तो सुनने ये की हाल होगी कि सुंडी भी अमेरिकन अच्छा होती है। एक और हमारा ख्याल है कि सारे अमेरिकी लिबरल होते हैं। हाँ, सारे अमेरिकन, हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारे एक बड़े अच्छा। मशहूर कॉलम निगार उन्होंने कहा ट्रम्प लिबरलों का सरदार। मैंने कहा ट्रम्प को पता लग गया, ट्रम्प गोली मार देगा। बताएं, ट्रम्प ऐसे को भी लिबरल सहाफी किसी ने होते हैं। कह दिया तो ट्रम्प तो गोली ना मार दे आपको, उस यानी पर नाराज हो सहाफी को जाएगा। तो इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन चलें खैर। नहीं नहीं, साफी नहीं है। साफी जमहूरी उसके अलमबरदार, किताबों के मुसन्निफ और इस किस्म के आदमी है। अच्छा, इस बड़े किस्म के मशहूर आदमी आदमी है, है। लेकिन और ट्रम्प नाराज हो को गए मेरे लिबरल से। समझते हैं। हाँ हाँ, जो ट्रम्प को नहीं, ट्रम्प को लिबरलों का सरदार। सरदार समझते हैं, सरदार समझते हैं। अल्लाह माफ क्या करे, बात बंदा है। ये तो है। चले हाशिर साहब, बहुत टाइम ले लिया। आखिरी सवाल बस मेरा कि चलें, आपकी बातों से अगर कोई मेरी और आपकी गुफ्तगू से अगर कोई समझे कि यार ये कोई अच्छी चीज़ है जो करनी चाहिए, तो एक हम्म। वालिद या वालिदा जो है वो अपने बेटे या बेटी को किस तरह और किस उम्र में इन चीज़ों के बारे में मालूमात फराहम कर सकती है। यानी अब बेसिक मालूमात तो हर बाप बता सकता है, माँ बता सकती है, तो किस उम्र में आपके ख्याल में ये करना सर ये चाहिए बड़ा, उन्हें अपने बच्चों मैं के लिए? मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताऊं, ये शायद एक ऐसा अमल है जिसमें शायद मैं भी फेल हूँ। अच्छा। when we become parents, हाँ शायद हम भी इस मामले में फेलियर ही रहे हों एक हद तक। उसकी वजह ये कि हमारी, देखिए ना, हम क्या होते हैं, हम अपनी तरबियत का आकाश होते हैं। जी, हमें 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 कुछ टैबूज हमारे सर में घुसा दिए जाते हैं। बिल्कुल, यार ये उससे चीज निजात टैबू है, मुमकिन नहीं है। तुमने जी। उसने जा। तो हमारे भी एक झिझक होती है बच्चों से बात करते हुए, किस मामलात में बात करेंगे, किनसे नहीं करेंगे। माएँ बाजुकात कर लेती है, बाप तो बेचारे बिल्कुल ही नहीं करते, मेरे जैसे बाप भी नहीं, नहीं करते। मैं भी नहीं कर पाया। मैं अपनी बीवी के पास भेजता हूँ अगर सवाल हाँ पूछेंगे, जो हाँ, अम्मी से बड़ा पूछे जाके। हाँ हाँ, हालांकि क्यों नहीं कर सकते, मैंने हाँ। नहीं कर सकते। अब आके थोड़ा सा हमें कुछ समझ आनी शुरू हुई। तो असल मसला तो ये है कि हमारे यहाँ जो है ना, बच्चों से पहले शायद जो होने वाले, जिनकी शादी करनी है ना, उनकी ट्रेनिंग का एहतमाम होना चाहिए कि बेटा हाँ। तुम्हें, वी आर नॉट इशूइंग a license to have sex, we हाँ, are issuing you a license to raise a family, रेज अ and फैमिली, this is what बहुत a बड़ा family फर्क is. है ये। This is ये बड़ा बहुत फर्क है। बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा This फर्क। is what a family is all about, and if you हम्म। bring a life into this world, this is what you are responsible for. यानी हमें को बताता ही नहीं है ना, ये बताए ना। नहीं। सेक्स एजुकेशन बच्चों की तो बहुत बात की है, पहले शादीशुदा लोगों की काउंसलिंग का तो एहतमाम करें। मैं, मेरे कहने से, आपके कहने से इनकी झिझक खत्म हो जाएगी माँ बाप की? नहीं। नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये उनके जहन में घुसाए हुए कॉन्सेप्ट ने बचपन से कि यार इस मौजूद पर बात नहीं होता होता, तो क्या बोल लिया था, इस मौजूद पर बात गुनाह नहीं की होती। बात है, कोई सुन लेगा। कोई सुन लेगा कैसे? मतलब वो लफ्ज में, यार अब मुझे बताइए ना, देखिए हम अंग्रेजी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। करते हैं। वो अल्फाज हमारे यहाँ किसी शुस्ता महफिल में इस्तेमाल नहीं हो सकते। उर्दू में अव्वल तो है ही कोई नहीं लफ्ज, है ही कोई नहीं, कोई शाइस्ता लफ्ज तो है ही नहीं कोई ना। शाइस्ता लफ्ज है नहीं। हाँ, क्योंकि शाइस्ता क्यों नहीं है? बिकॉज सेक्स से से जुड़ी टैबू। हुई हर चीज जो है ना टैबू है, वो हम्म। एजुकेशन नहीं है। तो आप कैसे बात करेंगे? मैं और आप वो अल्फाज, मतलब मैं और आप भी अगर बात करेंगे ना थोड़ी देर में उस मौजूद पे, तो आप और मैं अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। अंग्रेजी के लफ्ज यूज करेंगे जी, उर्दू में लफ्ज यूज नहीं कर सकते। वो लफ्ज क्योंकि हम यूज करेंगे तो हमें खुद, हमसे खुद ही नहीं बोला जाएगा बोला कि जाएगा, यार, हिम्मत नहीं होगी, अंग्रेजी में बोल हिम्मत दूंगा। नहीं होगी, क्यों बोलेंगे? तो आपके और मेरे ही हालात हैं। तो आप क्या तवक्को करते हैं कि एक पॉडकास्ट सुन के इस मुल्क के माँ बाप शायद सीधे हो जाएंगे? नहीं भाई। ना, वो बात तो ठीक है। आपकी बात से बात याद आई कि जो ख़वातीन पे आप बात कर रहे थे कि औरत की एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन टैबू है, मर्द की नहीं। कि हमारे यहाँ शादी के बाद औरत को फतह करने का तस्वर मौजूद है। यानी जब मैं बिल्कुल। डॉक्टर बना और पाकिस्तान में जितना अरसा मैं रहा, तो मेरे दोस्तों में, अहबाब में, मुझसे बड़े बड़े जिनकी शादियां होनी थी, मैं तो उस वक्त यंग था काफ़ी, तो सबसे पहला सवाल ये होता था कोने में ले जाके कि यार फराज, कुछ कुछ बता यार, मतलब 2 दिन बाद शादी है। हाँ। तो मैंने कहा भाई, अगर मैं किसी को, जिसको भी मैं कहता था कि नेचुरल रहो, क्योंकि मुझसे मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर है, तो वो यही कहते थे कि यार तुम सही नहीं हो ना, तुम्हारा भाई सही है, उसने मेरे फलां को दिया था और ये हुआ था, वो हुआ था। तो मैंने अपने भाई से पूछा फिर जाके कि यार ये क्या मुसीबत है, तुम मतलब मुझसे सब आगे पूछते रहते हैं, सब कहते हैं कि तुम बता देते हो। तो मुझे तो, मैंने भी मेडिकल स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मुझे तो नहीं पता। तो कहता था यार मैं उन्हें विटामिन बता देता हूँ कि ये 2 मिला के खा लो, तो उससे हो जाता है। तो वाकई मतलब मैं ये समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था उनके लिए कि भाई ये फतह करने की चीज नहीं है, ऐसा नेचुरल प्रोसेस। और ये
खूबसूरत एक बंधन है, इसको आप उस तरह रहें, आपको कोई झंडे नहीं गाड़ने, कुछ नहीं करना आपको, मतलब मैं मज़ीद अल्फ़ाज़ नहीं कहना चाहता, कभी लेकिन ये कभी कि कभी आपने सोचा है कि लाहौर की या किसी भी शहर की जो वॉल चौकिंग होती है वो हमेशा मर्दाना कमजोरी की क्यों होती है? हाँ, वाक़ई क्यों हमेशा बड़े हकीम साहब मर्दाना कमज़ोरी वाले मतलब क्यों होते हैं? 50% औरतें हैं, 50% हाँ, मर्द हैं, जनाना कमजोरी भी तो हो सकती है। हो सकती है लेकिन नहीं, नहीं हो ज़नाना नहीं हो सकती ना, सकती, वो तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही है नहीं ही नहीं, करती, उसका कोई नहीं, कॉन्सेप्ट है ही नहीं। कहीं कभी आपने आज तक सुना सवाल ही पैदा किसी नहीं ने होता। बात की, नहीं, किसी हकीम ने कोई पुश्ता बनाया हो, किसी कोई बात की हो, कोई टॉपिक सवाल ही पैदा नहीं होता। तमाम तो चीज़ें, आप कुश्ते वग़ैरह मर्द के लिए होते हैं, औरत सिर्फ के मर्द लिए के कुछ लिए नहीं होता होता। है। बल्कि वो अभी मैंने आप कुछ अर्से पहले जो हमारे यहाँ ख़वातीन जाती हैं हरम में और उन पे उनको हाथ वगैरह लगाते हैं मर्द, उस पे एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें मेरे रद में मतलब खुल के गालियाँ दी लोगों ने। लेकिन जो एक एक सबसे ज़्यादा जो वीडियो मशहूर हुई, तो उसमें भी 4 मर्द ही बैठे हुए हैं जो बता रहे हैं कि औरतों के साथ ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसमें भी कोई औरत नहीं थी। यानी आप उसको ये बहुत औरत कॉमन के है, हुकूक भी मर्द ही बताता है। मतलब बिल्कुल ये बताता भी है। बड़ी अजीब-सी बात है जो समझ में नहीं आती। हमारे यहाँ जो औरतों के हकूक पे कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सारे मर्द बैठे होते हैं, सारे मर्द बैठे होते हैं, कोई इसमें औरत नहीं होती। औरत मार्च का अगर आप हिमायत कर दें तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाए। मतलब आपको तो कितनी गालियां पड़े। देखिए ना, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जो पहले बात मैंने आपसे की थी ना कि पॉलिटिकल विल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी। अच्छा, पॉलिटिकल विल में आप हमारे माशरा, अफगानिस्तान को सिर्फ गोली मारे आप एक तरफ रख दें, हम्म, पाकिस्तानी माशरे में हमारे यहाँ 10% विमेन होती हैं असम्बलीज के अंदर। हम्म। और वो भी वो होती हैं जो चूंकि वो आपके रिश्तेदार हैं या मेरे रिश्तेदार हैं तो उसके रिश्तेदार तो इस वो वजह से सब, हाँ, वो वो किसी आ की गई, बीवी बहन या बेटी किसी होती है, की वो बीवी कोई बहन इंडिपेंडेंट अपने सिलेक्शन नहीं होती। तो इस मुल्क में औरतों के बारे में कानून कैसे बनेगा जब आप चीज को हम्म, समझते ही नहीं? मर्द तो अपनी एनक से देख रहा है ना, और उसका कसूर बिल्कुल। नहीं है बेचारा को, समझाया ही ऐसा गया। उसमें कुछ हम जैसे बेवकूफ लोग आके कभी बात करते हैं तो हमारे, देखिए इस ये एक शर्म का मुकाम है कि फेमिनिज्म जैसे लफ्ज, हम्म, मिसोजिनी जैसे लफ्ज मजाक बना दिए जाए। हम्म। मजाक है, वो गाली है, मजाक है जी। मजाक मतलब हम फेमिनिज्म को मजाक और तंज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसोजिनी को हमारे दो मिसोगनी करके लिखते हैं, अपनी तरफ से बड़ा मसाज। मजाक कर रहे हैं ना, तो बड़ा मजाक कर रहे हैं। मतलब यार, हॉरिबल है सिचुएशन, आप तस्वुर नहीं कर सकते। मैंने औरतों के पर्दे पे एक दफा लिख दिया कि ये हो रहा है, पेशावर में एक तजुर्बे में। मतलब उसके नीचे कोई 2000 कमेंट थे और मेरे ख्याल 2000 में से 1990 कमेंट मर्दों के थे और बाकी 10 उन खवातीन के थे जिनके पीछे भी मर्दी थे। हाँ, मतलब वो जो पापा की हाँ, परी आईडी मतलब नहीं आप होती, पापा खोलेंगे की तो परी बटसा वाली भी आईडी, मिलेंगे आपको। जी, जी, बोलेंगे जी। तो बरसा पीछे बरसा ही मिलेंगे और सब बता रहे थे कि तुम्हें क्या पता। मैंने कहा यार, औरतों के पास इतना तो हक है नहीं कि वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात कह सकें। अपनी बात कह सकें। तो मतलब वही मैंने आपसे बात की, औरत के का या तो घर है या कब्र है। खबर है, बिल्कुल। असल बात यही है। और आप कहते नहीं हमारी और, अच्छा जैसे ही आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना हमारी औरतें, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। प्रॉब्लम है कि तुम्हारी नहीं है, वो उनकी अपनी शख्सियत तुम्हारी है नहीं अब। है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी वो गाड़ी नहीं है भाई, हम्म, साइकिल नहीं है, लैंप नहीं है, घर का बर्तन नहीं है। तुम्हारी मेरी औरतें क्या होती हैं? हमारी एग्जैक्टली। औरतें बड़ी बड़ा है। तो बट इज वेरी कॉमन, हम यूज करते हैं, मैं और आप भी शायद कभी ना कभी यूज कर जाते हैं, हमारी हाँ, बीवी हमारी बहन। हम हाँ, वो हम जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं मलकियत वाला कॉन्टेक्स्ट होता हाँ, वो बिल्कुल है, मलकियत वाला कॉन्सेप्ट है। वो रिश्ते वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। नहीं, वो तो मिल्कियत खैर वो होती एक है। अपनी जगह, वो अपनी हाँ, जगह पैसे कहाँ घूमते घूमते तो कहाँ चले आपके गए। आपके ख्याल में सेक्स एजुकेशन जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरत तो है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है करना ऐसे? इससे पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा, मतलब ये अच्छा। वन ऑफ नहीं हो सकता। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जो चेंजेस होती है ना, चेंजेस को आप नाफिज नहीं कर सकते। अगर आप नाफिज हम्म, करते हैं तो आप माशरे का डीएनए चेंज नहीं कर रहे होते। इस माशरे का डीएनए चेंज करने की जरूरत है। वो डीएनए चेंज करने की तरफ चले, उसमें सेक्स एजुकेशन वुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स। बट यस, बट ऊपर ऊपर से आप सेक्स एजुकेशन कर देंगे तो होगा कुछ नहीं। मेरा अपना होगा ख्याल है, कुछ नहीं ये। होगा कुछ नहीं ठीक ना। है। देखिए मैं अब सेक्स एजुकेशन नाफिज कर दूं और इस माशरे के 60,000 बोर्डिंग स्कूल उसी तरह चलते रहे वल्नरेबल, क्या करेंगी सेक्स एजुकेशन? कुछ नहीं करेगी, वो सिर्फ जुर्म को छुपाना आसान बना देगी शायद। और तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, जुर्म छुपाना आसान हो जाएगा जी, हाँ, बिल्कुल। तो रिस्क मिटिगेशन बहुत से लेवल्स पे करने की जरूरत है। ये एक बहुत मुसीबत ये है कि ये सब करने के लिए चाहिए पैसा। हम्म, हमारे पास डेट सर्विसिंग और डिफेंस के बाद पैसा बचता नहीं है कुछ करने के लिए।
जैसे करने पैसा अगर कोई दे भी दे तो अगर लगा भी दें तो ये मतलब हमारा जो एक रिलीजियस माइंडसेट है वो कैसे इसको करेगा? आप तो बेहया नहीं, बना रहे हो अपने। वो कहेगा बिल गेट्स ने पैसा दिए हैं, बिल गेट्स ने हाँ। एप्स्टीन को ईमेल की थी, तो तुम्हारे पोलियो वैक्सीनेशन के अंदर वो नामर्दी के उन्होंने जरासीम नामर्द मिला बना दिए। रहे हैं जी। मैंने कहा यार, नामर्दी के जरासीम मिलाने हो तो पोस्टों ने मिलाने चाहिए ना। सबसे आसान। काम तो वो भी ये तो वहीं से बन के आ रही है, हर कोई खा और रहा क्या, है, पोस्टर में डाल दो। उसमें डाल दो, मतलब पोलियो की कतरे पिलाने की हाँ, क्या तो जरूरत पोलियो है? इतनी उसमें डाल, मेहनत जो आके जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में मिलाने, पोस्टर के अंदर डाल दो, जितनी वो मेहनत खुद ही ही खा करनी है। लेगा बंदा, हर खुद कोई ही खा खा रहा लेंगे होता लोग, खुद ही खा लें। मतलब शरय अफजाइश दुनिया में सबसे ज्यादा है, और सारी दुनिया में नामर्द बनाने में तुली हुई है। नामर्द में मतलब तो बहुत ही मतलब सारे रिसर्च बेकार हो गए। दुनिया की साजिश ये है कि इधर लोग नामर्द हो जाए। जी। जिस मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो गई है, 25 करोड़ हो गई। मैं तो कहता हूँ कि कर ले ये साजिश प्लीज। हाँ भैया कर लो तो ये कुछ अर्से के लिए, जरूरत 10 है साल इस के लिए साजिश कर की, लो। हमें हमें खुद ये साजिश करनी चाहिए अपने खिलाफ, वैसे वरना तो हाँ ये हमारा कोई बात है कि बचना नहीं। अगर आप ये करेंगे तो यहूदी साजिश हो जाएगी, बिल गेट्स से पैसे दिए होंगे, एप्स्टीन की हाँ, वसीयत होगी ये बिल्कुल। बनने से पहले वो एप्स ने मरने से पहले वसीयत की थी कि पाकिस्तान के मर्दों को नामर्द बनाना, और कोई मतलब मतलब इतनी सीरियसली इतनी खराब सूरत हाल है कि इस पे आप सिर्फ हंस सकते हैं बेबसी से, और कुछ नहीं कर सकते। यानी कुछ अगर नहीं मैं कर जब सकते। अपनी दिल की हालत तो बताऊं तो मैं बस बेबसी से हंस सकता हाँ, हूँ। हाँ, 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 तो मैं पता नहीं, मेरी समझ नहीं आती। मतलब मैं अक्सर देखिए, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आई एम अ क्रॉनिक पेसिमिस्ट ना। लोग कहते हैं यार नहीं, आपको होप देनी चाहिए। मैंने कहा मैं कैसे होप दूं? कैसे होप दें, बिल्कुल। मतलब यार मैं झूठ कैसे बोलूं? नहीं बोल सकता ना, मुझे नहीं नजर आ रही होप, तो मैं नहीं बता सकता कि जी हम्म। हमारे बच्चों को आपको कहना चाहिए कि मुल्क की तामीर करें, तरक्की करें। मैंने कहा मैं अपने बच्चों को कहता हूँ इस मुल्क से चले जाओ, तुम्हारे बच्चों को मैं कहूँ कि मुल्क की तामीर और अमीर तरक्की करो। करो, ये तो तो मुझ में ज्यादती और वाली उनमें बात क्या फर्क होगा कि जिनके अपने बेटे है। इंग्लैंड जाते हैं और हमारे बच्चों हाँ, को वो जिहाद पे भेजते हैं। तो ये जो है ना, पेट्रियोटिज्म इज अ फॉल्स गॉड इन इटसेल्फ। हम्म, यू आर बिल्कुल। born एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ग्लोबल सिटीजन, बी अ ग्लोबल सिटीजन। जहां जो अच्छी भी अपॉर्चुनिटी मिले, जो भी चीज जहां आपने खुद दुनिया डिसाइड नहीं की वो आपका तुर्रा इम्तियाज नहीं हो सकती कि खुद रहते हैं, आपने, आप फख्र आप नहीं कर सकते। फखर ना अपनी नस्ल पे फखर कर हाँ, सकते हैं, ना अपनी जाय पैदाइश पे फखर कर सकते हैं, ना उसकी कोई जिम्मेदारी आप पे आयद होती है, और क्योंकि अगर वो आप आपकी फख्र आपकी करते, शौरी को चॉइस नहीं थी वो। और और अगर आपका सबसे बड़ा फख्र ये है ना कि आप मुसलमान हैं, और सबसे बड़ा फख्र ये है कि आप पाकिस्तानी, इसका मतलब आपके पास फख्र करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये दो चीजें तो बिकॉज आपको मिल फिर गई आप हैं। उन दो चीज़ों के ऊपर फख्र कर रहे हैं जिसमें आपका कोई रोल ही नहीं है। कोई कोई कमाल नहीं है। जिस कोई तरह कमाल नहीं है। लंबे कद पे या घने बालों पे फखर करना बेवकूफ़ी होती है, इसी तरह हाँ, इस बाकी चीज़ों पे भी फखर करना बेवकूफ़ी ही होती है, क्योंकि उसमें आपका कोई कमाल नहीं है, कोई आपने कमाल कुछ नहीं नहीं है। किया। जो काम आपने किया है भाई, जेनेटिक पूल एक था, इतना बड़ा जेनेटिक पूल है, उसमें प्रोबेबिलिटी थी आपके इस जेनेटिक पूल में ना पैदा होने की, इसमें पैदा हम्म, होने की, पैदा हो और गए। क्या। उसमें आपका रंग ये हो गया, और नस्ल वो कद ऐसा हो गया, शक्ल ऐसी हो हम्म, गई, बाल ऐसे हो गए। भाई, ना आपका कुछ उसमें कोई कसूर है, ना ना आपका ना उसमें कोई कोई कमाल है। कमाल कमाल है। हाँ। बिल्कुल। जिस घर में पैदा हुए वो दुनिया का सबसे अच्छा घर था, जिस मजहब में पैदा हुए दुनिया का सबसे अच्छा मजहब था, जिस मुल्क में पैदा हुए सारी दुनिया उसके खिलाफ साजिशें करती है, क्योंकि असल में तो हाँ वही आलम की तकदीर बदलने वाला वही था। है, सब मुसलमानों के खिलाफ हैं, यही यही गाने सुनते रहते हैं। चलें सर जी, 2 घंटे 19 मिनट आपका ले लिए मैंने, बहुत 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 शुक्रिया। तो ऑडियंस, हमने हाशिर इरशाद साहब का बहुत सा कीमती वक्त ले लिया। इस गुफ्तगू को आप सोच समझ के सुनिएगा, दिल से नहीं दिमाग से सुनिएगा। और आखिर में ये बता दूं कि जनाब हाशिर इरशाद साहब का एक चैनल भी है, हैश क्रिटिकल के नाम से। अगर आप सच जानना चाहते हैं, तंज़िया अंदाज में, मज़ाहिया अंदाज में सच सुनना चाहते हैं, तो उनका चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही ये चैनल लॉन्च हुआ था, जब इनके शायद 1000 भी नहीं हुए थे, तो मैं इनका जब से सब्सक्राइबर हूँ। आप फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा लिखते हैं, वो भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि इनके पढ़ने से शुरू में इन पे गुस्सा आएगा और फिर आप अपने आप को इनके साथ मुत्तफ़िक होने पे मजबूर पाएंगे। यहाँ मैं एक और अपनी शहादत का जिक्र कर दूं कि जब मैं बहुत ज़बरदस्त किस्म का मुसलमान होता था, तो मैं इरशाद साहब के जो है वो फेसबुक पे इनसे बहसें भी करता था, ये कभी मुझे जवाब भी देते थे, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो लेकिन एक दफ़ा जो है वो इन्होंने कोई बात की मेरे पसंदीदा लीडर के लिए, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उसके लिए फिर मैंने इनको बहुत ही इस तरह का मैंने कमेंट किया कि फिर मुझे उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो ये भी मेरी एक शहादत है जो मुझे हासिल हुई। तो आज जो है वो आपसे गुफ्तगू के दौरान मैं माजरत चाहता हूँ कि वो आपको याद नहीं होगा, यकीनन बहुत पुरानी बात है, शायद अच्छा, 2022 की बात अच्छा, है। आप भी ब्लॉक जी जी याफ्तगान में मैं शामिल है? जी इन्ना जी मैं भी लिल्लाह उस व आदत इन्ना से इलैहि बहरामंद राजिऊन। हुआ, लेकिन ये कि फिर जो है मुझे मानना पड़ा कि यार बंदा कह तो ठीक ही रहा है, तो अब क्या करें। अल्लाह अकबर। अच्छा, अच्छा, मेरे मेरे मुझे एक वक्त वो था जब मेरे दोस्तों की फहरिस्त छोटी थी और ब्लॉक याफ्तगान की फहरिस्त ज्यादा लंबी थी। अगर आप सच बोलेंगे और खुला सच बोलेंगे तो फिर ये तो होगा।
नहीं वो उसमें मैं ब्लॉक नहीं करता लोगों को, मैं सिर्फ मेरा मसला ना कोई जबान के बारे में हसासियत है, वो बाज़ औक़ात हाँ, वो यही वो यही बात थी कि जो मेरा कमेंट था वो ज़बान मुनासिब जबा नहीं थी उसकी। जबान गैर मुनासिब हो जाए बस, वो उसके अलावा तो आप हाँ, जबान ठीक रख के जो मर्जी इख्तलाफ करें, कोई मसला हाँ, नहीं है। इख्तिलाफ़ तो कभी मसला चलें। नहीं हुआ, लेकिन वो ज़बान वाली बात वो थी, तो ख़ैर ये भी नेमत मुझे मिली। तो बहरहाल आप ज़रूर उनका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, फ़ेसबुक पे भी पढ़िए और अब सोचिए कि वो कह क्या रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको रिसर्च कीजिए, फिर मानिए। आपसे इजाज़त चाहूँगा जी, खुदा हाफ़िज़।